शुएब ने अपना काम कर दिखाया है। कितने बुरे तरीके से इस फरी के दिमाग को भर दिया है और फरी आग बगोला होकर अब भाई से लड़ने के लिए चली गई थी। लेकिन ये बात कबीर के दिल पे बैठ चुकी और लग चुकी है। वो काफ़ी हैरान है कि मेरी जान से प्यारी बहन जो मुझ पर यानी कि मेरे सामने आंखें तक नहीं उठाती थी, आज मेरे सामने इस किस्म का ज़ुबान बोल के गई है। और वो भी शुएब की खातिर। शुएब ने इस तरीके का उसको भड़का दिया है कि उसको खुद समझ नहीं आई कि वो क्या करे। मुझे तो अफ़सोस है, आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है? जिसको सुनकर जी आप देखेंगे कि शदीद शदीद गुस्से में आ जाता है कबीर। गुस्से से ज़्यादा उसको इस चीज़ की तकलीफ़ है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बहन मेरे साथ ये रवैया रखेगी। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? शुएब ने फरी का दिमाग इतने बुरे तरीके से भरा है और 10 बातें आगे लगा के इस कदर ज़लील करवाया है कि कुछ समझ नहीं आई। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी बेवकूफ़ को ये समझ नहीं आ रही है कि ये चीज़ें उसके लिए भी नहीं रहने वाली हैं। बहुत जल्द वो उसको भी छोड़ देगा, क्योंकि जब उसको पैसा नज़र नहीं आएगा तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे हो जाएगा। कबीर जो है वो महविश को कहता है कि आखिर मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी जो आज ये लोग मुझे यहाँ तक ले आए और इस किस्म की तकलीफ़ दे रहे हैं। मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? महविश कहती है कि आप परेशान मत हों, सब ठीक हो जाएगा। ये सब कुछ शुएब भाई ने किया है, इसमें फरी का कोई कसूर नहीं। आप फरी को बारे में इस तरह की बातें मत सोचें तो बेहतर है। वो बहुत परेशान है जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया है। आपको उसको माफ़ कर देना चाहिए। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि का मामला काफ़ी बड़ा हो चुका है और मामला काफ़ी गमगीर हो चुका है। ये बात नहीं करनी चाहिए थी। ये नहीं जानती है फरी कि ये बात मेरे दिल पर ठक करके लगी है और अब ये उतर नहीं सकती, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। कैसे इस कदर उससे खफा हो सकती है? लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि देखो फरी, तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए थी और तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी। किस तरीके से तुमने अपने भाई को बेगाना कर दिया, पराया कर दिया। कैसे तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो? लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि जो शुएब का सगा नहीं होगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। सो फाइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी तरह कोई खफा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ फरी से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें शुएब भाई की बातों में आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। तुम जानती हो कि कबीर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर तो इतना मान है उसको कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर तुमने क्या किया उनके साथ? लेकिन फरी आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है परी। लेकिन शुएब वो जो करना चाहता था ना, वो करके ही उसने सांस लिया है। वो यही चाहता था कि बस ये खिलाफत जो है आगे तक जाए और वो जीत जाए। सो उसने यही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक इसकी ये चालाकी होशियारी नहीं चलने वाली है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ फरी को खिलाफ़ करना था, जो उसने कर दिया है। और फरी भी कैसी बेवकूफ़ है, पल भर में ही अपने भाई के खिलाफ़ होगी, जिसने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया है। और अब जाकर उसको समझ आएगी जब शुएब उसको उस घर से धिक्के देकर घर से बाहर निकालेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा। आखिरकार शुएब ने बहन भाई को सामने ला खड़ा कर ही दिया। अपनी इन चालाकियों होशियारियों की वजह से हर चीज़ तबाह करके रख दी। फरी आज अपने भाई के सामने बेधड़क होके खड़ी हो गई है और अपने शोहर की तारीफ़ों के पुल बांध रही है और कह रही है कि आपने शुएब के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। माना कि आपके हमारे ऊपर काफ़ी एहसानात हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग हमें इस तरीके से ज़लील करेंगे। आप नहीं जानती हैं कि आपकी वजह से क्या-क्या हुआ है, कितनी टेंशन शुएब को पड़ी, वो उसका कोई हाल नहीं। लेकिन जी ये सारी बातें कबीर बड़े देहात, बड़े तहम्मुल के साथ सुन रहा है, क्योंकि उसको अपनी बहन फरी पे काफ़ी नाज़ था, काफ़ी मान था।
वो सारा मान टूट गया है। और फरी ने भी तो बहुत गलत किया है, एक लम्हे की खातिर हर चीज़ भूल गई कि आज तक उसके बड़े भैया ने उसके ऊपर क्या क्या एहसान किए हैं, क्या क्या किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि रत्ती भर फर्क नहीं है उसको। दूसरी तरफ कबीर काफ़ी हैरान है और सोच रहा है कि आखिर फरी ऐसा कैसे कर सकती है, इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है, हर चीज़ कैसे भूल सकती है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है कबीर। महविश उसको हौसला देती है और कहती है कि वो जज्बाती हो गई है, ज़रूर शुएब भाई ने उनको जज्बाती किया है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, देख लीजिएगा बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब उनको एहसास होगा कि उन्होंने जो किया है गलत किया है। बहरहाल जी काफ़ी ज़्यादा टेंशन बन चुकी है और बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ चुकी है। कबीर दिन रात एक करके अपनी परेशानी में गुजार रहा है और सोच रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। मेरी परेशानी में परेशान होने वाली मेरी बहन आखिर मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है, कैसे इस कदर उससे खफा हो सकती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश कहती है कि देखो फरी, तुम्हें ये बातें सोचनी चाहिए थी और तुमने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि तुम्हारे भाई के ऊपर क्या गुजर रही होगी, किस तरीके से तुमने अपने भाई को बेगाना कर दिया, पराया कर दिया, कैसे तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि जो शुएब का सगा नहीं होगा वो मेरा कुछ भी नहीं लगता है। सो फाइनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसी भी तरह कोई खफा हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि मैं भी साफ साफ फरी से कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शुएब भाई की बातों में आके हर चीज़ ख़राब कर दी है। तुम जानती हो कि कबीर तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पर तो इतना मान है उसको कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, लेकिन आखिर तुमने क्या किया उनके साथ। लेकिन फरी आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि मेरी मजबूरी थी, मजबूरी के तहत मैंने ये सब कुछ किया है। इसलिए आप देखेंगे जी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है फरी। लेकिन शुएब वो जो करना चाहता था ना, वो करके ही उसने सांस लिया है। वो यही चाहता था कि बस ये खिलाफत जो है आगे तक जाए और वो जीत जाए। सो उसने यही काम किया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़्यादा देर तक इसकी ये चालाकी होशियारी नहीं चलने वाली है। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ फरी को खिलाफ़ करना था, जो उसने कर दिया है। और फरी भी कैसी बेवकूफ़ है, पल भर में ही अपने भाई के खिलाफ होगी जिसने सारी ज़िंदगी उसका साथ दिया है। और अब जाकर उसको समझ आएगी जब शुएब उसको उस घर से धिक्के देकर घर से बाहर निकालेगा, फिर उसको सब पता चल जाएगा।